हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि बहुत लोग ऐसे हैं जो न्यू गार्डनर है और प्लांट का शौक रखते हैं, प्लांट लगाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही प्लांट मैं लेके आई हूँ कि अगर आप उनको एक बार लगा लेते हैं फिर आपके गार्डन में इतने हो जाते हैं तो फिर आपको उखाड़ के फेंकने पड़ते हैं, क्योंकि इतने गमले भी कहाँ से लेके आए, उनको लगाने की जगह ही नहीं मिलती है, लगाने के इतने सारे गमले ही नहीं मिल पाते हैं, कबाड़ का भी यूज़ कर लेते हैं। इतने ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाले प्लांट है और बिल्कुल अनकेयर प्लांट है, केयर की उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और अगर उनको आप पानी भी नहीं देते हैं तो भी वो सर्वाइव करते रहते हैं। एक बार बस लगा लिया, और फ्री के ही प्लांट है, ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, महंगे भी नहीं आते हैं। आप उनकी कहीं से भी कटिंग लेके लगा सकते हैं, कहीं से भी किसी से भी कटिंग मांग के ऐसे ही लगा सकते हैं। इतनी ज़्यादा फैलने वाले प्लांट है। तो पहला प्लांट है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, इसकी केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। ये एक इंडोर प्लांट होता है वैसे तो, बट आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, सर्दी गर्मी का कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे ये जो प्लांट है खुले में रखे हुए हैं। और एक ही प्लांट से कम मेरे पास 20-25 प्लांटर बन चुके हैं। इसके जो मैंने सबको ऐसे सेपरेट करके डिवाइड करके, कुछ इनके जो बेबी रनर्स होते हैं उन्हीं से मैंने इनको लगाया हुआ है। ये यहाँ से इनके बेबी रनर्स होते हैं छोटे छोटे से, तो आप इनको इनसे लगा सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा इनको मिट्टी में दबा देना है। और हैंगिंग बास्केट के लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है लगाने का, तो आप इसको लगा सकते हैं। और एक ही प्लांट से आप इतने सारे हो जाएंगे कि आप गिफ्ट करते करते भी थक जाओगे, इतने सारे हो जाएंगे, गमले भी कम पड़ जाएंगे। फिर है हमारा पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। जो इसकी पत्तियों का कलर होता है वो बहुत सुंदर लगता है, एकदम बिल्कुल पर्पल कलर का। और इस पे पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। वे फ्लावर प्लांट होता है ये, बहुत छोटे से पिंक कलर के फ्लावर आते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। और एक ही प्लांट से मैंने इसके भी कम से कम 25-30 प्लांट मेरे पास बन चुके हैं। मैंने पूरे हैंगिंग झूले में इसी प्लांट को लगाया हुआ है। और एक ही टहनी से, एक ही छोटी सी अगर आप 3 से 4 इंच की टहनी भी लगा दोगे, ये दूसरे झूले में भी मैंने इसी को लगाया है। 25-30 प्लांट मेरे पास हो चुके हैं पर्पल हार्ट के, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, प्लांट लगाना चाहते हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। कहीं जाने वाला नहीं है, इतने हो जाएंगे आपके गार्डन में। और इसको सर्दी गर्मी में आप कहीं भी आप इसको रख सकते हैं, कोई असर नहीं होने वाला है। फिर है हमारा वोलियनजू। वोलियनजू भी लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। जितने भी सारे प्लांट है, सबसे ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट वोलियनजू होता है, और फैलता इतनी जल्दी से है। अगर आप छोटी सी 2 इंच की भी कटिंग रख दोगे मिट्टी के ऊपर, उसी से ये इतनी जल्दी कवर कर लेता है, पूरे गमले को ऐसे ढक लेता है। मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, मैंने 2 इंच की ही कटिंग छोटी सी जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, और उसी से मैं कम से कम 8-10 प्लांटर इसके बना चुकी हूँ। इतना सुंदर ये प्लांट होता है और बहुत जल्दी से फैलता भी है। तो इसको भी आप बिगनर है तो इसको आप लगा सकते हैं। केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होने वाला है। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, खुले में रखिए, कहीं आप इंडोर रखिए, आउटडोर रखिए, बहुत जल्दी से फैलने वाला प्लांट है। एक ही प्लांट से मैंने ये इतने सारे प्लांटर बना रखे हैं और इतने सुंदर भी लगते हैं, बिल्कुल एकदम ग्रीन। इतनी जल्दी से ग्रोथ करने वाला प्लांट है और केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको फर्टिलाइज़र क्या है, गोबर की खाद देते रहिएगा। और क्यूट से तो इतने लगते हैं, आप इसको किसी भी वेस्ट में लगा दोगे, उसी की खूबसूरती ये दुगनी कर देता है। किसी बोतल में लगाइए, किसी भी वेस्ट में आप इसको लगा सकते हैं। फिर है हमारा जेड प्लांट। जेड प्लांट भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और इसको भी केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप एक बार इसको ले आते हैं और इसकी पिंचिंग करते हैं, पिंचिंग करके अगर आप मिट्टी के ऊपर भी डाल दोगे 1-2 इंच की कटिंग भी, तो उसी से आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। और आप इसको, सबसे अच्छी बात ये होती है, आप इसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। आप इसका कोई भी आकार बना सकते हैं, कोई भी टॉफ़ी आ रही है आप इसकी बना सकते हैं। जेड प्लांट की ये मैंने पिंचिंग करके ही डाली हुई थी इस पे, और कितनी सारी हो गई है। मैंने कम से कम इसके भी मेरे पास 14-15 प्लांट बन चुके हैं, इतने सारे हो गए हैं। और बहुत सारे मैंने शेप भी दे रखी है, किसी को मैंने टावर बना रखा है, किसी का तो किसी को हार्ट शेप दे रखी है। तो आप भी ऐसे जेड प्लांट को बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और गिफ्ट भी कर सकते हैं। इतने हो जाते हैं कि इनको भी उखाड़ के फेंकना ही पड़ता है। इतने प्लांटर भी कहाँ से लेके आए,
लगाने के लिए, क्योंकि वेस्ट भी कम पड़ जाता है। जो बोतल वगैरह होती है लगाने के लिए इतनी जल्दी फैलने वाला प्लांट होता है। फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम भी बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये बहुत सारे कलर में भी आता है। बहुत सारी वैरायटी आती है सिंगोनियम की, बट हर जगह मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो नहीं मिल पाता है। लोकल नर्सरी है तो बाहर के जो बड़े बड़े शहर है उनमें मिल जाती है सारी वैरायटी, सारे कलर मिल जाते हैं। तो इसको भी आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं और इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। कैसे भी आप इसको लगाइए, हैंगिंग बास्केट में लगाइए, किसी भी वेस्ट में लगाइए, बहुत सुंदर प्लांट लगता है। और आप इसको भी गिफ्ट कर सकते हैं। इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपके गमले भी कम पड़ जाएंगे लगाने के लिए। आप वेस्ट में भी इसको लगा सकते हैं। वेस्ट में भी बहुत जल्दी से सर्वाइव कर जाता है। फिर है हमारे टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और इसको भी केयर की बहुत बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। एक मैंने 2 इंच की ही टर्टल वाइन की जो कटिंग थी, 2 इंच की मुझे ला के दी थी किसी ने, और उसी से मैंने 6 से 7 मेरे पास अभी प्लांट बन चुके हैं इसके। अभी कुछ वेस्ट भी कम पड़ गया है लगाने के लिए। बोतल वोतल सब में मैंने इसको लगा दिया है और इस पे भी सर्दी गर्मी का कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे प्लांट सारे हेल्दी है टर्टल वाइन के भी। फिर है हमारा रियो प्लांट। रियो प्लांट को भी आप अभी लगा सकते हैं। अगर आप विगनर है, प्लांट लगाना चाहते हैं, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है विगनर्स के लिए। तो ये भी अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो बहुत जल्दी से ये गुलदस्ता बन जाता है। किसी भी वेस्ट में लगा दोगे, बोतल में, छोटे से छोटे डब्बे में भी अगर आप इसको लगा देते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है। जो इसकी ग्रीन कलर का और पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन होता है पत्तियों का, वो ज़्यादा सुंदर लगता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। बहुत जल्दी से गुलदस्ता आपका तैयार हो जाता है। 1 इंच की ही कटिंग अगर आप लगा दोगे, 1-2 इंच की कटिंग से ही ये बहुत जल्दी से गुलदस्ता बन जाता है। फिर है हमारे टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो ज़्यादा सुंदर लगता है। इसमें एक वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है, वो भी बहुत सुंदर लगती है। और ये सिंपल है, ये भी बहुत सुंदर लगती है और बिल्कुल खुले में रखा हुआ प्लांट है। सर्दी गर्मी का कोई असर नहीं होता है। और बस आप इसकी 1 इंच की कटिंग भी अगर मिट्टी के ऊपर गिर जाती है, अपने आप ही गिर जाती है टूट के, तो वहीं पे ये अपनी जगह बना लेता है। इतनी जल्दी फैलने वाला प्लांट होता है टर्टल वाइन, ये वॉन्ड्रेजू भी। तो बहुत खूबसूरत भी लगता है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बिगनर्स के लिए लगाने का, तो इसको भी आप ज़रूर लगाइएगा। बहुत सुंदर प्लांट होता है। फिर है हमारा केल प्लांट। तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। जो इस पे छोटी छोटी ओस की बूंदें पड़ती है वो बहुत सुंदर लगती है सर्दियों में। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है, बट सर्दियों में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है ये प्लांट। और आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। मैंने ये सारे कटिंग से ही लगाए हुए मेरे प्लांट है और बहुत सुंदर भी है और सारे वेस्ट में लगे हुए हैं। ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप इसको थोड़ा सा गोबर की खाद इसमें डाल सकते हैं, तो उसी से ये सर्वाइव करता रहता है और ज़्यादा केयर की नहीं ज़रूरत होती है इसको बिल्कुल भी। फिर है हमारा क्लांचो। क्लांचो भी एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है। बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं इसके ऊपर। अलग अलग वैरायटी आती हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर आते हैं, हाइब्रिड भी आती है। ये सिंपल वैरायटी है जो देसी होती है, ये वाली है। और ये मई जून तक आपको फ्लावरिंग करने वाला है। फ्लावरिंग तो ये मई जून तक करेगा, उसके बाद ये हमेशा प्लांट आपके पास बना रहेगा। और सबसे अच्छी बात ये होती है इस प्लांट में कि एक पत्ते से भी उग जाता है। आप इसको एक पत्ते से भी उगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर फ्लावर प्लांट होता है और ये इतनी जल्दी से फैल जाता है। अपने आप ही ये अपने परिवार अपना बढ़ाता रहता है। एक बात कहे तो ये बहुत जल्दी से फैलने वाला प्लांट होता है। इसको भी आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, तो इसको आप किसी को बांट भी सकते हैं। इतने सारे हो जाते हैं। ये एक ही प्लांट से मैंने तैयार किया हुआ है। फिर है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा भी एक मेडिसिनल प्लांट होता है और सभी के गार्डन में मिलता है आजकल तो इसको भी आप कहीं से भी लाके लगा सकते हैं। जो ये छोटे छोटे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, आप इनसे इसको ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। छोटे से ही बेबी प्लांट से एक बड़ा प्लांट बन जाता है। मैं एक छोटा सा बेबी प्लांट ही लेके आई थी और उसी से मैंने 4 से 5 अपने प्लांट बना लिए हैं और भी बहुत सारे इसमें बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो इसको भी आप अभी लगा सकते हैं अगर आप बिगनर हैं। तो अगर आप गार्डनिंग नहीं करते हैं तो भी आप इसको अपने घर में ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट होता है।
फिर है हमारा अगेव प्लांट। अगेव प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। यहाँ से इसके बेबी प्लांट निकलते हैं और यहाँ से आप इसको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं बेबी प्लांट से इसके, और बहुत खूबसूरत भी होता है। बस आपको क्या करना है, जब भी आप इसको लगाए तो एक बड़े से कंटेनर में लगाए ताकि इसको स्पेस मिल सके बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और इसको आप ऐसी जगह रखिए जहाँ आपके कोई बच्चे, छोटे बच्चे, कोई पालतू जानवर होते हैं जो वो ना जा सके, क्योंकि जो इसके कांटे होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर एक बार लग जाते हैं तो फिर इनको बचाना पड़ता है छोटे बच्चों से, पालतू जानवरों से। तो अगर आप कैक्टस के शौकीन हैं तो ये भी आप प्लांट लगा सकते हैं। अगर आप कांटों वाले प्लांट लगाते हैं अपने घर में तो ये अच्छा ऑप्शन है लगाने का। एक ही पत्ती से इतनी जल्दी फैलने वाला प्लांट होता है, और छोटा सा एक और बेबी प्लांट निकल आया है इसमें। तो आप इसको कटिंग करके बहुत सारे प्लांट ऐसे बना सकते हैं। ये आप देख रहे हैं एक ही पत्ती से इतने सारे प्लांट बन गए हैं। तो आप एक पत्ती से आप इसको सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं और फिर आप इसको बांट भी सकते हैं। फिर है हमारा वेलवेल प्लांट, जो वोंड्रेजू की एक वैरायटी है ये भी। तो ये भी बहुत खूबसूरत होता है और सर्दी गर्मी का इसके ऊपर भी कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सर्दी में अच्छे से ग्रोथ करता है। सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। तो इसको भी आप, अगर विगनर है, प्लांट लगाना चाहते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसको भी आप लगा सकते हैं हैंगिंग बास्केट में। ये नर्सरी में हमारे यहाँ तो मिलना मुश्किल हो रहा था, तो ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। और एक छोटी सी ही में जो प्लांट था, छोटा सा ही प्लांट था, 4 से 5 इंच का प्लांट होगा, और उसी से मैंने इसकी 3 बास्केट तैयार की हुई है। तो आप भी इसको लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ नर्सरी में मिलता है तो इसको ज़रूर लगाइएगा। केयर की बिल्कुल भी इसको ज़रूरत नहीं होती है, बिन केयर का प्लांट होता है। और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है इसको लगाने का, क्योंकि खूबसूरत भी लगता है ये, और पत्तियों का जो इसका डिज़ाइन होता है वो ज़्यादा सुंदर लगता है। फिर है हमारा स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन भी एक सभी के घर में, सभी के गार्डन में पाया जाता है, क्योंकि ये घर से ही उगने वाला प्लांट होता है। ये मैंने एक स्वीट पोटैटो वाइन घर से ही उगाई हुई है, जो मैंने एक टोपी हारी बनाई है स्वीट पोटैटो वाइन की, और जो घर की शकरकंद होती है उसी से मैंने इसको उगाया हुआ है। दोनों कलर की ही, एक ही शकरकंद से 2 शकरकंद डाली थी मैंने, और दोनों में ही अलग अलग कलर की निकल के आई। तो दोनों ही कलर की मैंने घर से उगाई हुई है। तो इसको स्वीट पोटैटो वाइन को भी आप लगा सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं, तो ये भी अच्छा ऑप्शन है लगाने के लिए। और इसको भी केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। इसको भी आप किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, कोई भी टोपी हारी बना सकते हैं। फिर है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट तो वैसे एक इंडोर प्लांट होता है, एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है, और बट ये फैलता बहुत जल्दी से है। ये भी अपनी बेबी प्रोड्यूस करता है। तो इसको भी आप बेबी प्लांट से भी तैयार कर सकते हैं, और आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। एक ही प्लांट से मैंने 10 से 12 प्लांट मैंने इसके बना रखे हैं, और बहुत सुंदर प्लांट होता है, कभी मुरझाता नहीं है, कभी पत्ती नहीं गिरती है। फिर है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट भी सभी के यहाँ मिलता है आजकल। तो बहुत लोग इसको पानी में उगाते हैं, तो बहुत लोग इसको मिट्टी में भी उगाते हैं, और इसको बहुत लोग वास्तु के हिसाब से भी लगाते हैं, शुभ माना जाता है। और ये भी तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है। आप इसको 2 इंच की कटिंग से भी लगा सकते हैं, और इतनी जल्दी से हो जाता है ये। तो इसको भी आप बांटते बांटते थक जाओगे, इतनी जल्दी से फैलने वाला प्लांट होता है मनी प्लांट। बस इसको थोड़ा-सा सर्दियों में बचाना होता है, क्योंकि सर्दियों में जो इसके पत्ते होते हैं वो पीले होने लगते हैं। इसका डोरमेंसी पीरियड होता है सर्दियों में, तो इसको थोड़ा-सा बचाना होता है मनी प्लांट को। बट आप इसको लगा सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए। तो जो भी मैंने सारे प्लांट शेयर किए हैं बहुत ही हार्डी है, लो मेंटेनेंस है, केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। सारे प्लांट में आप बस एक गोबर की खाद डालते रहिएगा, क्योंकि गोबर की खाद हर प्लांट के लिए बेस्ट होती है। तो जो भी प्लांट है आप इनको लगा सकते हैं, बिगिनर हैं तो। अगर जो भी और बाकी बिगिनर हैं लगाना चाहते हैं तो उन सब के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन कौन से प्लांट लगाए हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करिएगा। सारे प्लांट आप लगा सकते हैं, केयर की उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और अपने प्लांट्स का ध्यान रखिएगा, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो आप उनको कवर कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने सारे प्लांट कवर किए हैं किसी एक मोटी बोरी से। तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।